Welcome back guys. This is our second video of Learn English from Hindi course. In this video I'm going to teach you about the alphabet. So let's get started. First of all guys, the English alphabet consists of 26 letters in which there are 5 vowels and remaining 21 are consonants. And each letter has uppercase and lowercase. Uppercase is usually used for the name of anything and at the beginning of a sentence. तो गाइस सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं जो भी चीज आपको इंग्लिश में बताऊंगा उसे मैं हिंदी में भी आपको समझाने वाला हूँ दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फाबेट होते हैं, मतलब 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें होते हैं 5 वोवेल्स एंड रिमेनिंग 21 लेटर्स होते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो वोवेल्स क्या होते हैं एंड कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? वोवेल्स को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं स्वर। तो जो 5 वोवेल्स होते हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के, वो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ये होते हैं दोस्तों हमारे 5 वोवेल्स एंड इन 5 लेटर्स को छोड़ के बाकी जितने भी लेटर्स बचते हैं उन सब को हम बोलते हैं दोस्तों कॉन्सोनेंट। अब बात करते हैं दोस्तों अपर केस एंड लोअर केस की। तो गाइस जैसा कि बचपन में हम इंग्लिश पढ़ते थे तो हम बताते थे कि कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। तो गाइस ये जो कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, ये इसमें डिफरेंट क्या होता है दोस्तों? जो कैपिटल ए होता है उसे हम बोलते हैं अपर केस एंड जो स्मॉल ए होता है दोस्तों उसे हम बोलते हैं लोअर केस। अब अपर केस और लोअर केस में फर्क क्या है वो भी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस इसके बाद इस स्लाइड के बाद जितनी भी हमारे पास स्लाइड आने वाली हैं उसमें मैं आपको ए टू जेड सब सिखाने वाला हूँ। ए का अपर केस कैसा दिखता है, ए का लोअर केस कैसा दिखता है, वो सब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। और उसका प्रोनाउंसिएशन आप कैसे कर सकते हैं वो दोस्तों मैं आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो गाइस सबसे पहले हम एक बात क्लियर कर लेते हैं कि हमारे अल्फाबेट अपर एंड लोअर दोनों केस में अवेलेबल होते हैं हमारे 26 के 26 लेटर दोस्तों। एंड दोस्तों यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, आप देख सकते हैं, अपर केस इज यूज फॉर नेम ऑफ थिंग एंड एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस। मतलब दोस्तों अपर केस किसी भी थिंग के नाम के फर्स्ट लेटर में यूज किया जाता है। मतलब दोस्तों जैसे कि मेरा नाम है चंद्रेश, तो गाइस चंद्रेश का सी मैं करूंगा कैपिटल, मतलब सी मेरा आएगा अपर केस में, रिमेनिंग जितने भी लेटर बचते हैं वो आएंगे दोस्तों मेरे लोअर केस में। इसी टाइप से दोस्तों अगर आपका नाम भी कुछ है, फॉर एग्जाम्पल आपका नाम सागर है, तो सागर का एस आएगा दोस्तों कैपिटल एंड रिमेनिंग ए, जी, ए, आर, ये रिमेनिंग जो लेटर हैं वो आएंगे दोस्तों हमारे लोअर केस में। तो गाइस इसी टाइप से आगे की लाइन है कि अपर केस इज यूज फॉर अ नेम ऑफ थिंग एंड एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस। तो गाइस हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा हम कैपिटल में रखते हैं, मतलब अपर केस में। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मेरी ये फर्स्ट लाइन है, द इंग्लिश अल्फाबेट कंसिस्ट ऑफ 26 लेटर्स। तो इसमें दोस्तों जो हमारा द है उसका टी मैंने कैपिटल रखा है। यहाँ पे आप टाइटल देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे टी मैंने कैपिटल रखा है। यहाँ पे दोस्तों इट इंक्लूड्स 5 वोवेल्स, यहाँ पे मैंने आई कैपिटल रखा है दोस्तों। सेम इसी टाइप से यहाँ पे जो सेंटेंस यूज हुआ है, ईच लेटर हैज एन अपर केस एंड लोअर केस। यहाँ पे भी दोस्तों इस सेंटेंस में मैंने फर्स्ट हमारा जो लेटर था उसे मैंने कैपिटल रखा है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारी एबीसीडी। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि ए का अपर केस कुछ इस टाइप से दिखता है एंड लोअर केस कुछ इस टाइप से दिखता है। इसका प्रोनाउंसिएशन दोस्तों मैंने यहाँ पे इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज यूज की हैं, आप जिसमें कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ए, 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 ए फॉर एप्पल, बी, 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 B for ball, C, 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 C for cat, D, 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 D for
dog. E, E, E. E for elephant. F, F, F. F for fan. G, G, G. G for grass. H, H, H. H for horse. I, I, I. I for ice cream. J, J, J. J for juice. K, K, K. K for kite. L, L, L. L for lion. M, M, M. M for monkey. N, N, N. N for nest. O, O, O. O for orange. P, P, P. P for peacock. Q, Q, Q. Q for queen. R, R, R. R for rabbit. S, S, S. S for sunflower. T, T, T. T for tiger. U, U, U. U for umbrella. V, V, V. V for van. W, W, W. W for watch. X, X, X. X for xylophone. Y, Y, Y. Y for yo-yo. Z, Z, Z. Z for zebra. सो गाइस, यहाँ पे आपने सभी अल्फाबेट देखे हैं, सभी लेटर देखे हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के। इसमें दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखे हैं अपने अपर केस के लेटर, यहाँ पे लिखे हैं लोअर केस के लेटर, एंड यहाँ पे दोस्तों उसका प्रोनाउंसिएशन मैंने इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ है, ताकि दोस्तों अगर आपको इंग्लिश में कोई परेशानी हो तो यहाँ पे आप हिंदी में भी उस वर्ड को पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं स्पेलिंग की। So we can use the alphabet in order to spell word. We spell out of word letter by letter. For example, my name is Chandresh. So how do you spell my name? यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं अब स्पेलिंग की। मतलब दोस्तों अल्फाबेट को, हमारे जो लेटर हैं उनको हम कंबाइन करके एक वर्ड तैयार करते हैं दोस्तों। तो गाइस जैसे कि हमारा खुद का नाम होता है, मेरा नाम है चंद्रेश, तो गाइस चंद्रेश अलग अलग लेटर्स को कंबाइन करके बनाया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों एग्जाम्पल में मैंने लिखा है माई नेम इज चंद्रेश, हाउ डू यू स्पेल माई नेम, मतलब मेरे नाम को आप कैसे स्पेल करेंगे। तो सिंपली दोस्तों मेरा नाम है डिफरेंट लेटर से कलेक्ट करके बनाया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों सब आप लेटर देख सकते हैं, सी, एच, ए, एन, डी, आर, ई, एस, एच, चंद्रेश। इसी टाइप से दोस्तों आपका नाम क्या है, उसमें कौन कौन से लेटर कंबाइन किए हैं वो आप एक बार ध्यान दीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आपका नाम अब क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल दोस्तों यहाँ पे मैंने सैंपल नेम लिए हैं, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के नाम यहाँ पे मैंने लिए हैं। तो सबसे ऊपर दोस्तों हमारे आते हैं यस। यस उसे हम कैसे स्पेल करेंगे, वाई ए एस एच, यस। सेकंड नेम दोस्तों तेजल। तेजल को हम कैसे स्पेल करेंगे, टी ई जे ए एल, तेजल। देन दोस्तों आते हैं हमारे पीयूष। पीयूष को कैसे स्पेल करेंगे, यहाँ पे दोस्तों स्पेलिंग मिस्टेक है,
लेकिन मैं यहाँ से आपको समझा देता हूँ। PIYUSH, पीयूष। देन दोस्तों नेहा, नेहा को कैसे स्पेल करेंगे? NEHA। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं रोहन, रोहन को कैसे स्पेल करेंगे? ROHAN। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको सिर्फ स्पेलिंग नहीं बता रहा हूँ, आप जो स्पेल करते हैं यहाँ पे, जैसे यश नाम है तो यश को दोस्तों अगर हम हिंदी में लिखते हैं तो यश, ये दो अलग अलग हमारे लेटर बन जाते हैं, तो उनको कंबाइन करके हमारा बनता है यश। इसी टाइप से दोस्तों यहाँ पे तेजल, तेजल, यहाँ पे 3 वर्ड बने एंड इंग्लिश में वो होते हैं 5 लेटर दोस्तों। इसी टाइप से दोस्तों मतलब यहाँ पे फॉर एग्जांपल तेजल है तो TE ते एंड देन JAL जल, तेजल। इसी टाइप से दोस्तों आप हमारे लेटर को कंबाइन करके कुछ नाम बना सकते हैं, मतलब आप उसके अच्छी तरह से प्रोनाउंसिएशन करना सीख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप भी इसे प्रैक्टिस कीजिए, आपके आसपास जितने लोगों के नाम हैं उनको आप लीजिए, उनको रीड कीजिए और उसमें से दोस्तों वर्ड निकालिए। जैसे कि यहाँ पे हमने तेजल वर्ड में निकाला है कि TE स्टैंड फॉर ते एंड JAL स्टैंड फॉर जल, सो उसका हमने कंबाइन किया तो तेजल। इसी टाइप से दोस्तों हम कुछ और देखते हैं यहाँ पे नेहा, तो NE ने एंड HA हा, नेहा। एंड सिमिलर वर्ड है दोस्तों यहाँ पे स्नेहा, इसमें सिंपली आगे एस लगा हुआ है तो स्ने, SNE स्ने एंड देन हा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है एक रोहन, तो यहाँ पे रो HAN हन, रोहन। इसी टाइप से दोस्तों आप भी आपके दोस्तों के, आपके फैमिली मेंबर के, उनके नाम आप रीड कीजिए, उन्हें अच्छी तरह से प्रोनाउंस करने का ट्राई कीजिए। आप जितना ज्यादा उसे प्रोनाउंस करेंगे तो उससे मिलते जुलते सिमिलर जितने भी नाम होंगे वो आप बहुत ही अच्छी तरह से प्रोनाउंस करना सीख जाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको पता चला हो कि अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं, उसमें कितने वोवेल्स होते हैं, कैसे उसे आप प्रोनाउंस कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। हम मिलते हैं दोस्तों आपसे अपनी अगली क्लास में।